नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को, अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता की निश्चित गारंटी के लिए आप प्राप्त करें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स। यह आपको जीएस के मटेरियल में, सब्जेक्ट के मटेरियल में और मैथ के मटेरियल में, अन्य जीआईसी आदि के मटेरियल में, एलटी में, टीजीटी में आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि 2021 टेट के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में हमारे स्टडी मटेरियल ने सफलता के बुलंदियों को छुआ है और सफलता के झंडे गाड़े हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अवश्य किया करिए ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके। सबसे अहम चीज कि वैकेंसियां कब तक आएंगी, देखिए आज न्यूज़पेपरों में भी आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आज के पेपरों में भी सारी खबरें छपी हुई हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद जब सरकार अस्तित्व में आएगी, आपके नए नए शिक्षा मंत्री वगैरह बनेंगे, तो जाहिर सी बात है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए ये सारे वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं विज्ञापन, है ना। यूपी पीसीएस का विज्ञापन जारी हो चुका है और अब लोक सेवा आयोग आपका एलटी और जीआईसी के लिए कार्य कर रहा है। उसका भी विज्ञापन आपको होली बाद देखने के लिए मिल सकता है। ये तो हो गई बात आपकी एलटी और जीआईसी को। देखिए और कहीं भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही होती कि 2 ईयर एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा। और कुछ सोशल मीडिया पे भी तो हमने ये भी देखा है कि पीपीपी मॉडल पे प्राइमरी स्कूलों को करने की बातें सामने आ रही हैं। सरकार में और सत्ता पक्ष में भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनसे इस मुद्दे पे बातचीत की गई तो उन्होंने हंसते हुए इस बात को सिरे से नकार दिया कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी, इतनी तीव्र गति से नहीं हो सकती। इनको करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे क्या होगा। इन सारी चीजों को करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। ऐसे ही कोई नियम कानून लागू नहीं किए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक सोशल मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है सरकार को बदनाम करने के लिए। अभी कुछ समय पहले ही 50 वर्ष के आयु सीमा में जबरन रिटायरमेंट का एक आदेश आप लोगों को देखने के लिए मिला रहा होगा, जो कि कुछ लोगों के द्वारा आपके पास प्रेषित किया गया। ऐसा जो चीजें होती हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो, कुछ लोग तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बिल्कुल बाहर ही करा दिए हैं। ऐसा वो कंटेंट बनाते हैं, ऐसा वो स्ट्रेटेजी अपनी बनाते हैं, ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि इंद्र का वज्र बस गिर ही गया, है ना। बाकी उसमें खबरें कुछ भी नहीं होती हैं। तो सबसे अहम चीज यही होती है कि यदि आप किन्हीं भी चीजों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उसका कुछ सरोकार होना चाहिए, उसका कुछ लाभ होना चाहिए, है ना। सबसे अहम चीज यही है। देखिए यूपी टेट का जो रिजल्ट है आपका, यूपी टेट का रिजल्ट जो शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था, अभी शासन ने उस पर मंजूरी नहीं दी है, लेकिन यूपी टेट का रिजल्ट माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण के बाद यूपी टेट का रिजल्ट भी क्लियर होगा। 74,000 पदों पर आपको सुपर टेट भी देखने के लिए मिलेगा। बीएड अभ्यर्थी भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। बीएड अभ्यर्थी भी उसमें शामिल होंगे। हमने जो आपको बता दिया है कि जो एक टैगलाइन बनेगी, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, वह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक बात और जोड़ी जाएगी कि राज्य सरकारों का ये नीतिगत मामला माना जाएगा कि वो किन डिग्रियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि राज्य सरकारें ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराती हैं, वो किन डिग्रियों को वहां पर रखना चाहती, किन डिग्रियों
स्टूडेंट को जो है जॉब देना चाहती हैं, ये उनके ऊपर होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब जो है कानून के तहत इन सारी चीज़ों का निराकरण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की बात है, कुछ लोगों ने ये भी आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई किसी ने जो है कोई मामले ही नहीं रखे। लेकिन मुझे तो जो सूचना प्राप्त हुई, जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा, महान्यायवादी भारत सरकार के जो मतलब वो बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से बहस करते हुए नजर आए। केंद्र सरकार ने अपना पूरा पक्ष मजबूती के साथ रखा है, बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में रखा है। एनसीटीई के आदेश को जो है मतलब उन्होंने, जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उसके आदेश को भी उन्होंने बहुत तर्कपूर्वक रखा है। तो सबसे अहम चीज ये है कि बस अब आप लोगों के इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों को विज्ञापन की एक लंबी फेहरिस्त वो देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी परेशान है कि सर इसका जिला आवंटन सूची कब तक आएगा, कब तक नियुक्तियां मिलेंगी, तो आपको मार्च माह तक ही ये सारी चीजें प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखेगी। क्योंकि जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं हमें एससीईआरटी से, वो इस बात की तरफ साफ साफ इंडिकेशन करता है कि आपको जो मतलब ये सारी चीजें प्रक्रियाएं होंगी वो 31 मार्च तक कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी का जो एग्जाम होगा, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आपको ये एग्जाम भी देखने के लिए मिलेगा मतलब मई अथवा जून में, ठीक है ना। क्योंकि शासनादेश एक जब शिक्षा निदेशालय से जारी हुआ था तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि 31 जुलाई तक ये नियत प्रक्रिया पूरी कर दी जाए जीआईसी के मैटर को लेकर के, है ना। तो 31 जुलाई तक की जो प्रक्रिया थी उसको बढ़ा करके अगस्त तक किया गया, 1 महीने बढ़ाया गया, उसको जो है डिले किया गया। इस वजह से जो प्रक्रियाएं होंगी आपकी एलटी ग्रेड की और जीआईसी की, वो अगस्त तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। अर्थात 1 सितंबर से जो चयनित विद्यार्थी होंगे वो जीआईसी कॉलेजों में पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों के पास ऐसा नहीं कि मतलब 4-5 महीने 10 महीने का समय है, समय आप लोगों के पास बहुत नियत है, बहुत शॉर्टकट में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है, आज जो मतलब होली का पूर्व दिन है, मतलब एक दिन पहले एक दिन बाद आपको होली देखने के लिए मिलेगी। आप लोग नियत और सीमित तरीके में होली खेलिएगा कि ताकि आप लोगों को जो है मतलब कोई समस्या ना हो, आप बीमार ना पड़े। और अब मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा भी मतलब आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात में थोड़ा ठंडक हो जाती है। तो इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए और आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। एलटी ग्रेड में जो अर्हता संबंधी और समकक्ष संबंधी मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में मतलब कसमकस पाली जा रही है, वो सारे कसमकस आपके दूर हो चुके हैं और आपको ये सारी प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई तब दिखेंगी जबकि नए शिक्षा मंत्री के रूप में कोई न कोई नेता जो है, कोई न कोई विधायक शपथ लेगा। उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं आपको बहुत तेजी से होती हुई दिखेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विद्यार्थियों की आवाज को नहीं सुनते थे, जो विद्यार्थियों की बातों को नहीं सुनते थे, उन लोगों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी जा रही है और जो मतलब आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। और टेट के रिजल्ट के बाद आपको सुपर टेट अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोगों को 74,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक बड़ा सा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं शुरू से ही कहता आया हूं, आज भी इस चीज को कह रहा हूं और आगे भी आपको यही चीज देखने के लिए मिलने वाली है। और एक बात बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी इस बात को परेशान है कि मतलब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा। कुछ लोग मतलब बता रहे हैं कि 5,000 पदों पर है, ऐसा है वैसा है। 5,000 पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा, तदर्थों के पद को इसमें ऐड करना अनिवार्य है। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब इस बात को स्पष्ट किया था तो उन्होंने कहा था हमारे पास माध्यमिक विद्यालय में 27,000 पद रिक्त हैं। 27,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। इसमें जो है आपके टीजीटी पीजीटी भी है, आपका एलटी भी है और जीआईसी भी है, ठीक है ना। ये एक लंबा चौड़ा जो है मतलब विज्ञापन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर के
आपको जो है मतलब ये सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। और एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया भी है वो होली बाद ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी जाएंगी। थोड़ा सा नए शिक्षा मंत्री को शपथ ले लेने दीजिए, फिर आपके इस मैटर को भी सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। आप लोगों के शुभकामनाओं की वजह से आज हम जो मतलब आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा पाने में सक्षम साबित हुए हैं। इसके लिए आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए और एसटीडी मटेरियल आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए और आप लोगों को कम दाम में बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हमेशा से ही प्रयत्न किए हैं और आगे भी हमारा यह प्रयत्न जारी रहेगा, ताकि हम उन विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सकें जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो विद्यार्थी एक अदद नौकरी के लिए परेशान है। हमारा जो कोर्ट में केस चल रहा है टीजीटी 2016 टीजीटी 2021 को लेकर के, उसका भी फाइनल टच अब आ गया है। और जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन हमारे साथ उस याचिका में जुड़ना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। ये लास्ट चांस है, आप लोग चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। 97 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण हमारे द्वारा किया जा सकेगा, इसके लिए हम आपको पूरी तरीके से ताकीद करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।